उन्नाव में राम नाम सत्य। राम मंदिर बनवा रहे लाउड स्पीकर पर भजन बनाने वाले साधु मिलन दास के हत्यारे इजराइल को योगी की पुलिस ने मुठभेड़ में किया ढेर। साहब, उत्तर प्रदेश में संतों पर आंख उठाने वालों का क्या अंजाम होता है, इसका सीधा ट्रेलर आज उन्नाव की धरती पर देखने को मिला है। बांगरमऊ थाना क्षेत्र के रामनगर के रहने वाले बाबा मिलन दास अपने 5 भाइयों में सबसे छोटे थे। वे अपने घर से महज 500 मीटर की दूरी पर अपनी खुद की पुश्तैनी जमीन पर भगवान शिव और श्री राम का एक मंदिर बनवा रहे थे। पिछले 5 महीनों से मंदिर का निर्माण कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा था, लेकिन साहब, मंदिर से कुछ ही दूरी पर रहने वाले दूसरे समुदाय के कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी। बाबा मिलन दास निर्माणाधीन मंदिर में नियमित रूप से पूजा अर्चना करते थे और लाउड स्पीकर पर प्रभु के पावन भजन बजाते थे। बस यही भजन और प्रभु श्री राम का मंदिर बनाना मुख्य आरोपी इजराइल और उसके गुर्गों को इस कदर खटकने लगा कि उन्होंने इस संत को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। 9 जून की दोपहर को सोची समझी साजिश के तहत संत राम मिलन दास को सभासद के अहाते में बुलाया जाता है। बाबा वहां सीधे मन से पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां साक्षात कसाई उनका इंतजार कर रहे हैं। वहां पहले से घात लगाए बैठे इजराइल, यामीन, सानू, मोहम्मद शफी और लल्ली उर्फ अजय गौतम ने बाबा पर चारों तरफ से धावा बोल दिया। कुख्यात इजराइल ने अपनी कमर से बड़ा सा चाकू निकाला और सीधे साधु के सीने, पीठ और पूरे शरीर पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। लोगों के मुताबिक लहूलुहान संत अपनी जान बचाने के लिए अहाते के मुख्य गेट की तरफ भागे, लेकिन इन दरिंदों ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर तब तक गोदा जब तक कि उनकी सांसें नहीं थम गईं। बीच बाजार में हुए इस जघन्य हत्याकांड के बाद पूरे उन्नाव में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। गुस्साए सनातनियों ने हरदोई उन्नाव मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, लेकिन योगी की पुलिस ने साफ कर दिया था कि पापी चाहे पाताल में क्यों न छुप जाए, उसका हिसाब अब होकर रहेगा। साहब, वारदात के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपियों को 11 जून को ही कल्याणी नदी के पास से दबोचकर जेल भेज दिया, लेकिन उनके मुख्य कातिल इजराइल लगातार फरार चल रहा था। एसपी जयप्रकाश सिंह ने इस पर 1 लाख रुपए का भारी भरकम इनाम घोषित कर दिया। रविवार को उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने खुले कैमरे के सामने हुंकार भरते हुए कह दिया था कि अगर वो हत्यारा सरेंडर नहीं करेगा तो उसका इनकाउंटर होना बिल्कुल तय है। सोमवार की भोर को जब पूरी दुनिया सो रही थी, सुबह ठीक 3:40 पर मुखबिर से सटीक सूचना मिलती है कि 1 लाख का इनामी इजराइल ताजपुर अंडरपास के पास किसी साथी का इंतजार कर रहा है। फिर क्या था, बिना एक पल गवाए एसओजी और उन्नाव पुलिस की भारी टीम ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने लाउड स्पीकर से चिल्ला चिल्ला कर कहा, इजराइल खुद को कानून के हवाले कर दो, तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। आत्मसमर्पण करने के बजाय उसने तमंचे से पुलिस टीम पर ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली सीधे एसओजी के सिपाही विकास भदौरिया को लगी और वे घायल हो गए, तो वहीं दूसरी गोली दरोगा न्यूटन कुमार सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट पर जाकर लगी, जिससे वे बाल बाल बच गए। पुलिस ने जवाबी कार्यवाही में अपनी बंदूक का मुंह खोल दिया और दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी। गोलियों की गूंज से ताजपुर का पूरा इलाका दहल उठा। पुलिस की 2 सटीक गोलियां सीधे इजराइल के सीने और पैर को चीरती हुई पार हो गईं और वो वहीं पर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस उसे तुरंत बांगरमऊ सीएससी अस्पताल लेकर भागी, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही देखते मृत घोषित कर दिया और इस तरह इजराइल का राम नाम सत्य हो गया। एनकाउंटर वाली जगह से पुलिस ने वो हत्यारा चाकू भी बरामद कर लिया है जिससे साधु की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस वक्त इजराइल के घर पर ताला लटका है और उसके गुर्गे खौफ के मारे थर-थर कांप रहे हैं। साधु के भाई राजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह ने नम आंखों से कहा कि पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इस हत्याकांड के पीछे जो भी मास्टरमाइंड है, उनका भी यही अंजाम होना चाहिए, ताकि कोई भी दोबारा किसी मंदिर निर्माण को रोकने की जुर्रत न कर सके।